संकट की इस घड़ी में दौसा के रामकरण जोशी जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन कोरोना योद्धा की तरह डटे हुए हैं। अपनी जान जोखिम में डाल इन कोरोना योद्धाओं ने करीब 700 संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के सैंपल लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे इन योद्धाओं ने लंबे वक्त से अपने परिवार वालों का चेहरा तक नहीं देखा है। बच्चों के घर बुलाने की जिद हो या फिर बच्चों का जन्मदिन, सब कुछ भुलाकर ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ रहे इन योद्धाओं से रूबरू करा रहे हैं संवाददाता आशीष शर्मा। देश और पूरा प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है और इस जंग में कोरोना योद्धा अपनी जी जान से मेहनत कर रहे हैं ताकि देश सुरक्षित रह सके। हम ऐसे ही कोरोना योद्धाओं से आज मिलाने जा रहे हैं जो पिछले 1.5 माह से ना तो घर गए हैं और ना ही अपने घर वालों से उनके आयोजन होते हैं बर्थडे वगैरह उन पे जा पाए हैं। ऐसे में ये कोरोना योद्धा लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग कर्मी हैं और डॉक्टर हैं जो कोरोना वार्ड में लगे हुए हैं और जितने भी कोरोना संदिग्ध मरीज आते हैं या पॉजिटिव मरीज आते हैं उनके सैंपल लेते हैं। पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और इन टीम के प्रभारी हैं डॉक्टर केसी शर्मा जी। इनसे बात करते हैं। सर, कितने दिन घर गए होंगे और पूरी क्या परिस्थितियाँ हैं? जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे देश में गत एक माह से जो कोरोना संक्रमण है वो फैलता जा रहा है और अब तो देश में क्या प्रदेश में भी कई अलग अलग प्रदेशों में जहाँ पे संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, संक्रमण अपने चढ़ाई पर है। किंतु नर्सिंग कर्मी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी अपने जी जान से जुटे हुए हैं, बिना किसी विश्राम के कार्य कर रहे हैं और इस महामारी को रोकने की पूरी कोशिश है। किंतु जैसा कि गत 22 मार्च से लॉकडाउन का हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो इसी की पालना आप सभी लोग सुनिश्चित करें। और इस मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी से एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं। इस वक्त एक शब्द बहुत बड़ा चल रहा है, मास्क, चाहे घरेलू हो चाहे डिस्पोजेबल हो, उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में मास्क एक ऐसी इस बीमारी को फैलाने में कारगर साबित होगा। जो वॉशेबल मास्क है उसको वॉश करें नियमित और डिस्पोजल है उसको प्रॉपर डिस्पोजल हो तो हम इसकी रोकथाम करने में सक्षम होंगे। जय हिंद। बिल्कुल, आपकी सुरक्षा के लिए ये डॉक्टर काम कर रहे हैं और आपको सलाह भी दे रहे हैं कि आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें। लैब टेक्नीशियन हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, जैसे आपके बच्चे का बर्थडे भी था, आप नहीं जा पाए घर पे, और किस तरह की परिस्थितियों में काम कर रहे हो? कितने दिन हो गए और कहाँ पे आप रहते हो? 5 मार्च को पहला केस दौसा में आया था। जब से मेरी टीम और मैं सब मिल के काम कर रहे हैं, जब से हम घर पे न तो गए हैं, ना ही मैंने डे ऑफ लिया है और ना ही पूरी टीम ने दिया है। इसी बीच में मेरे बच्चे का बर्थडे आया, उस टाइम भी मैं घर पे नहीं जा पाया। बच्चे का कोड आया, उसने काफ़ी बुराया जिद करी तो भी मैं नहीं जा पाया। हमारी टीम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी मेहनत कर रही है और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कोरोना को हराने की। बिल्कुल, ये दिन रात मेहनत करते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं और शाम को जब जाते हैं तो होटल में ठहरते हैं, उसके बाद में वापस काम पे लग जाते हैं। ना घर जाते हैं, घर वालों से सिर्फ फ़ोन पे बात होती है। किस तरह के अनुभव हैं आपके? क्या सर, हम सब जी जान से लग रहे हैं इस कोरोना से लड़ने के लिए। घर गए तो हम काफ़ी दिन हो गए फ़ोन पर बातें करते हैं तो घर वालों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरी हिम्मत और मन से यहाँ डटे हुए हैं ताकि लोग, हमारे देशवासी सुरक्षित रह सकें। सभी को अपील करना चाहूँगा कि डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कोरोना में लड़ने में हमारी मदद करें। हम लोग यहाँ सभी परेशान भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं सब कुछ लड़ने की। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। जोधपुर में कोरोना को हराने के लिए युवाओं की टोली कोरोना वॉरियर्स बन मिशन सैनिटाइजेशन में जुटी है। घांची समाज के 30 से ज्यादा युवाओं की टीम अलग अलग इलाके में जाकर हर गली में दवाओं का छिड़काव कर रही है। कोरोना योद्धा बन मिशन सैनिटाइजेशन में जुटे युवाओं से रूबरू करा रहे हैं संवाददाता ललित सिंह। कोरोना संक्रमण को खत्म करने लगा है। डॉक्टर से लेकर पुलिस से लेकर लगातार लोग काम कर रहे हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मुहिम में जुड़े हैं। आप देख रहे हैं, ये विजय भारत अभियान शुरू किया है। ये घांची समाज के लोग हैं जो 30 लोगों की युवा की टीम है जो हर रोज़ सुबह से शाम तक उन इलाकों में जाते हैं जहाँ लोग कोरोना संक्रमित से इलाके आ चुके हैं। जो इन्हें कोई फ़ोन करते हैं उन इलाकों में जाके ये तमाम उस जगह को सैनिटाइज करते हैं ताकि इस संक्रमण को खत्म किया जा सके। आप देख सकते हैं ये पूरी युवाओं की टीम है, लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करती है और ये 30 जनों की टीम इस तरह काम करती है कि अलग अलग इलाकों में जैसे जैसे इनके पास फ़ोन आते हैं वैसे वैसे जाके ये उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हैं। इन टीम के मेंबर से बात करते हैं। वरुण जी, किस तरह की मुहिम है और विजय भारत कैसे नाम रखा? ये साहब, हमने मिल्कमैन कॉलोनी की तरफ से अभियान चालू किया था कि भाई इसको मिल्कमैन कॉलोनी को सुरक्षित कर ले, इसलिए 4 मशीनें लाए पहले और उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ गया। जब हमने विजय भारत नाम दिया कि भारत को इस आपदा से विजय पानी है
और अभी करीब 100 मशीन चल रही है और 75,000 लीटर का छिड़काव हम करा चुके हैं कचरा साबुन उद्योग की तरफ से। अच्छा, किस तरह काम होता है ये 30 जनों की टीम सुबह से लेकर शाम तक किस तरह काम करती है? कुछ मशीनें तो मैंने ला रखी है, जो कोई एक बंदा आता है कहीं से कि भाई छिड़काव करना है, मशीन भर के दे देते हैं, वो नंबर लिखा के और वापस जमा करा देता है। और कुछ मोहल्ले वाले लेके आ गए अपना आप, वो कैसा हमें केमिकल दे दो, हम उसको केमिकल देते हैं। और हर मोहल्ले में 2-3 मशीन, मतलब बंडोर से लगा बोरनाडे तक हर एरिया मशीनें चल रही है और मशीन आज करीब 100 से ऊपर हो चुकी है। तो समाज की अनूठी पहल है ये। चूँकि पूरे देश के ऊपर विपदा आई हुई है और देश के ऊपर नहीं पूरे विश्व के ऊपर आई हुई है, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने घर में रहने के लिए भी कहा है, लॉकडाउन का भी कहा है, तो साथ में उसके साथ साथ सैनिटाइजिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी कदम उठाना हो गया। उसके तहत हमारे मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति और ये हमारे गांची समाज की ओर से ओम प्रकाश जी ने एक अभियान चलाया विजय भारत के नाम से, और इसमें हमारे समाज के विशेष तौर से सारे युवा लोग हैं इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। ये अपने गाड़ियों का पेट्रोल अपने खुद के जेब के खर्च से भरा रहे हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह इस कोरोना वायरस से अपन को विजय पानी है, तो उसके तहत ये चल रहा है। करीब आज 22 दिन हो गए हमें। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोटा में लॉकडाउन और कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी योद्धा बन डटे हुए हैं। गर्मी ने दस्तक दे दी है, पारा 40 के करीब पहुंच गया, लेकिन तमाम परेशानियों का सामना करते हुए पुलिसकर्मी डटे हैं, अड़े हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करवा रहे हैं। किस तरह तेज गर्मी में पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा की तरह डटे हुए हैं, दिखा रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। कोरोना से संक्रमण के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच अब गर्मी भी जो है बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और कोटा में भी तापमान की बात करें तो 40 के करीब तापमान चला गया है। ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए, क्योंकि पुलिसकर्मी पूरे दिन भर सड़क पर हैं, लोगों को समझाइश करते हैं, लॉकडाउन की पालना करवाते हैं, उनके लिए भी चुनौती भरा ये मौसम हो गया है। लेकिन कोरोना जो है उसका संक्रमण रोकने से बचाने के लिए पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। कोटा में 40 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 40 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 4 थाना इलाकों में महा कर्फ्यू घोषित किया गया है। 20 अप्रैल तक जो है जिला कलेक्टर ने महा कर्फ्यू लगा दिया है, उसको आगे बढ़ा दिया है 13 से। लेकिन इन सब के बीच गर्मी भी जो है बड़ी चुनौती बन रही है। तो उन इलाकों में जो है प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, दूध, दवाइयाँ, किराने का सामान और सब्जियां लोगों तक पहुंच सके और वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान भी यही अपील कर रहा है लोगों से कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन पुलिसकर्मियों के लिए ये गर्मी जो है अब सताने वाली है। मेरे साथ जो है यहाँ मौके पे मौजूद हैं कुछ लोग, कुछ पुलिस अधिकारी जो लगातार अपनी ड्यूटी को निष्ठा के साथ निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की पालना मुस्तैदी से हो सके। समझाइश भी की जा रही है, सख्ती भी की जा रही है। जी सर, समझाइश भी की जा रही है, सख्ती भी की जा रही है, तभी पालना होगी। हाँ, सही है, बिल्कुल। जो भी स्थिति है गवर्नमेंट के आदेश अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं और लोग समझा भी रहे हैं। कुछ लोग उत्पाती आते भी हैं, उनको समझा कर भेज देते हैं और अपनी तरफ से पूरे प्रयास हैं कि लोग शांतिपूर्व अपने घर पर रह रहे हैं। पुलिसकर्मियों को एक छाया की व्यवस्था हो जाए नाकों पे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, पानी की व्यवस्था मिल जाए हमें तो और भी अच्छे अपने सुविधा ड्यूटी कर सकते हैं अपनी। तमाम पुलिसकर्मी जो इस तरह से जुटे हुए हैं, लेकिन गर्मी जो है वो चुनौती बन रही है ये, क्योंकि कोटा में भी गर्मी बहुत अच्छी खासी होती है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज़्यादा गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है। उन सब के बीच पुलिसकर्मी कोरोना योद्धा की तरह शुरू से इस पूरे मिशन में जुटे हुए हैं और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से कर रहे हैं। अधिकारियों से मांग भी की जा रही है कि अब थोड़ी सी छाया की व्यवस्था हो जाए और पानी की मुकम्मल व्यवस्था हो जाए, तो ये जवान जो इस कड़ाके की धूप में यहाँ पर टिके हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को और ज़्यादा मुस्तैदी और इत्मीनान के साथ कर सकेंगे। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। उदयपुर में रेलवे के एक अधिकारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अनूठी हैंड वॉशिंग मशीन बनाई है, जिसे रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। जुगाड़ से बनाई गई ये हैंड वॉशिंग मशीन पैर से ऑपरेट होती है। इस मशीन का नाम कॉन्टैक्ट लेस हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजिंग सिस्टम रखा गया है। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। को बढ़ने से रोकने के लिए हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और उदयपुर रेलवे की पिट लाइन पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपने आप को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए एक जुगाड़ की तकनीक का इजाद किया है। यहाँ पर पिट लाइन के जो इंचार्ज प्रदीप कुमार है उनके द्वारा ये जुगाड़ तकनीक को इजाद किया गया। आप देखिए कि यहाँ पर
हैंड वॉशिंग और सैनिटाइज करने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को सैनिटाइज करने के लिए जुगाड़ की तकनीक का उपयोग किया गया। और ये एक जुगाड़ बनाया गया है जिसमें अपने पाँव का उपयोग करते हुए बिना इस जुगाड़ को हाथ से टच किए व्यक्ति यहाँ पर डेटॉल या हैंड वॉश ले सकता है और उसके बाद में फिर बिना हाथ को टच किए नल से अपने हैंड को, हाथों को साफ कर सकता है। तो ये इसलिए किया गया है क्योंकि यदि इस नल को नहीं छुआ जाएगा तो इससे संक्रमण फैलने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएगी। हमारे साथ में प्रदीप कुमार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। प्रदीप जी, किस तरह से इस जुगाड़ का ईजाद किया? ये बेसिकली एक सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा था, तो उससे थोड़ा हिंट लेकर के हम लोगों ने इसको बनाया। ये कैसे काम कर रहा है और इसके पीछे मंशा क्या रही है? मंशा इसमें ये है कि बेसिकली कोरोना वायरस के जो स्प्रेड है उसको कंटेन करने के लिए, ताकि इसको टच नहीं करना पड़े, तो फुट ऑपरेटेड ये एक हैंड वॉशिंग अरेंजमेंट है जिससे आप फुट से प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा और दूसरे फुट से प्रेस करेंगे तो आपको वाटर मिल जाएगा, तो आप हैंड वॉश कर सकते हो विदाउट टचिंग द इक्विपमेंट। देखिए, रेलवे की इस पिट लाइन पर आइसोलेशन कोच तैयार किए जा रहे हैं। इसके चलते काफ़ी सारे कर्मचारी यहाँ पर काम के लिए पूरे दिन मौजूद रहते हैं और उन कर्मचारियों को सैनिटाइज रखा जाए और एक दूसरे से संक्रमण का खतरा ना हो, उसके लिए इस जुगाड़ की तकनीक का इजाद किया गया है जिसमें अपने पाँव का उपयोग करते हुए आप देख सकते हैं कि हैंड वॉश को लिया जा सकता है। उसके बाद में दूसरी और एक और जुगाड़ बनाया गया है जिसमें यहाँ से जब पाँव से इसको प्रेस किया जाएगा तो रेलवे का जो नल है, जो कि ये इस पाइप के मार्फत ऊपर होगा और यहाँ से पानी शुरू हो जाएगा जिससे बिना हाथ टच किए अपने हाथों को साफ रखा जा सकता है और जो कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जो खतरा है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो ये जुगाड़ की तकनीक उदयपुर रेलवे द्वारा ईजाद की गई है जो कि काफ़ी प्रशंसनीय और लोगों को संक्रमण से बचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही है। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। पीएम मोदी ने पत्र लिखकर जोधपुर के तिवरी तहसील के उम्मेदनगर के रहने वाले रामनिवास मंडा नाम के शख्स को जनसेवा के लिए आभार जताया। कोरोना योद्धा बनकर रामनिवास मंडा ने अपने जीवन भर की कमाई जरूरतमंद और बेसहारा की मदद करने में खर्च कर दी है। रामनिवास ने करीब 6000 रसद सामग्री के पैकेट गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जरूरतमंदों को बांटे। इस बात को लेकर पीएम मोदी ने रामनिवास मंडा को पत्र लिख उनके जज्बे को सलाम किया। पीएम का आभार पत्र मिलने पर रामनिवास मंडा ने न्यूज़ 18 राजस्थान का धन्यवाद देते हुए कहा, उनकी जनसेवा की छोटी सी कोशिश को न्यूज़ 18 राजस्थान ने दुनिया के सामने रखा। इस संकट के काल में पूरा देश और पूरा समाज, पूरा विश्व इसमें ग्रसित है और इस संकट की घड़ी में परिवार के द्वारा निश्चय किया गया कि खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए। तो ओसिया के और तिवरी ग्राम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लगभग 80 ग्राम पंचायतों में खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 6000 परिवारों का चयन प्रशासन और वॉलंटियर के माध्यम से चयन किया गया। कोटा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना योद्धा बनकर डटे डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भरत शर्मा और नवीन सुमन आए हैं। उनके सहयोग से डॉक्टरों को करीब 100 3 लेयर के प्रोटेक्शन शील्ड बांटे गए, जबकि जल्द ही 200 और शील्ड डॉक्टरों को मुहैया कराई जाएगी। जयपुर में जिन इलाकों में कर्फ्यू लगा है वहां पुलिस सीएलजी मेंबर्स का भी सहयोग ले रही है। शहर के बड़ी चौपड़ का जायजा लिया संवाददाता बाबूलाल थायल ने। बड़ी चौपड़ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग हो रही है। सीएलजी मेंबर्स का पुलिस बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहती है ताकि लॉकडाउन में कर्फ्यू के दौरान आम जनता जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले और ये जो तमाम लोग हैं इनका जनता से सीधा संवाद होता है और पुलिस को ये लोग सहयोग करते हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस का मैसेज है ये देने के लिए ये आम जनता के बीच में होते हैं, यानी कि सीधे सीधे एक बीच की कड़ी है पुलिस और आम जनता के बीच की, जिनके जरिए पुलिस इनसे जनता का सहयोग लेने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे साथ में इस इलाके के जो एसएचओ हैं जितेंद्र सिंह राठौड़, वो हैं, उनसे बात करते हैं। सर किस तरह से आपने इनकी मीटिंग बुलाई है और किस तरह से सहयोग की उम्मीद करते हैं आप? सर, माणक चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीबन 250 से 300 लोगों के पुलिस मित्र और सीएलजी मेंबर्स ग्रुप बना रखे हैं। अभी जब इस समय कर्फ्यू चल रहा है, इस कर्फ्यू के अंदर पालना में पुलिस मित्रों का और सीएलजी मेंबर्स का सहयोग लिया जा रहा है। इसी सहयोग के माध्यम से हमने जो रामगंज वाला है कंप्लीट जीरो बेसिस पे कर दी, जीरो मोबिलिटी, क्योंकि हमारी जो आईटी टीमें लगी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप लगी हुई है, 2500 फैमिली जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ रखा है। उसके माध्यम से ये तय कर रखा है कि अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल इमरजेंसी है
कोई आपके मान लो बीपी का पेशेंट है, किसी का डायलिसिस की है, किसी को कीमोथेरेपी की है, किसी की भी है, तत्काल हमारी आईटी टीम से संपर्क करता है, हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे संपर्क करता है, उसके माध्यम से हमारा आदमी उसके घर तक दवाई पहुंचा रहा है। हमने ये किया जीरो मोबिलिटी के आधार पे इस चीज़ को लागू किया कि चारों तरफ से रामगंज की हर चौकड़ियों को ब्लॉक कर दिया गया। किसी भी सूरत में यहाँ का आदमी बाहर नहीं जाए। बाहर की तरफ हर नाकों पे ऊपर पूरा जाब्ता लगा दिया पुलिस का, हर नाकों पे रजिस्टर रख दिया गया। रजिस्टर्स में आने जाने वाले की एंट्री, मोबाइल नंबर, टाइम, ये चीज़ें। दूसरा, थर्मल स्कैनर से हर जाने वाले व्यक्ति का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, बाहर का व्यक्ति जो मेडिकली टीम है, नगर निगम की टीम से, वो अंदर जा रही है। और बिल्कुल सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस मित्रों और सीएलजी मेंबर्स का सहयोग अंदर की गलियों में ले रहे हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था मोहल्ला कर्फ्यू, मोहल्ला कर्फ्यू के बाद में इसी सख्ती के रूप में इन्हीं के जो मौजूद लोग हैं उन्हीं को वापस आगे गलियों में खड़ा कर रहे हैं, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए और कर्फ्यू को असरदार और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए, ताकि जीरो मोबिलिटी कर सकें। सर, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है, आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? कोई भी आदमी गलती करे, घर से बाहर जाके और छत के ऊपर जा करके माहौल क्रिएट करने की कोशिश करे, न्यूसेंस क्रिएट करे, तो ऐसे जो न्यूसेंस मोंगर हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो न्यूसेंस कर रहे हैं, कर्फ्यू को तोड़ रहे हैं, अभी हमने मानक चौक थाने के अंतर्गत करीबन 18-20 मुकदमे दर्ज किए उन लोगों के खिलाफ और उन लोगों को अरेस्ट भी किया है जो बेवजह कर्फ्यू का, लॉकडाउन को तोड़ रहे थे और कर्फ्यू को तोड़ रहे थे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि इसको बिल्कुल जीरो मोबिलिटी पे करें और आईटी की इसमें मदद ली जा रही है। पूरे ड्रोन, पूरे इलाके में ड्रोन से सर्विलेंस किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरों से किया जा रहा है। पूरे हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए, जिसमें 2500 फैमिली को हर बीट्स को सेक्टर में बांटा गया, सब सेक्टर में बांटा गया, जिसमें मिल्क वार्डन अलग है, वेजिटेबल वार्डन अलग है, राशन वार्डन अलग है। हर व्यक्ति को पास चेक करके उसके बाद में एंट्री दे रहे हैं। अंदर के रामगंज क्षेत्र में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो रामगंज के अंदर रह रहा है, उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा किसी भी सूरत में। और जो अंदर से बाहर जा रहा है, जैसे मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी, उनका भी टेम्परेचर नोट करके आते समय जाते समय रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हैं थर्मल स्कैनर से विद बॉडी सूट। अगर मान लो कहीं पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं जिनको भेज रहे हैं, तो पूरे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के साथ, पीपीई किट के साथ भिजवाया जा रहा है। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना संकट में पीएम केयर फंड और सीएम राहत कोष में कई दानदाता कोरोना योद्धा बन बढ़ चढ़कर सहयोग राशि दे रहे हैं। इसी कड़ी में अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति ने पीएम केयर फंड में 1,11,000 रुपए डोनेट किए। संकट काल में दान देकर कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल हुए पंडित राधेश्याम शर्मा नाम के दानदाता से बातचीत की संवाददाता अभिजीत दवे ने। कोरोना संकट से निपटने के लिए तमाम तरह के वॉरियर्स जो हैं वो मैदान जंग में उतरे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो या जितने भी अन्य लोग हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो वॉरियर्स निभा रहे हैं जो इस संकट के दौर में प्रधानमंत्री केयर फंड में और सीएम राहत कोष में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही एक दानदाता है पंडित राधेश्याम शर्मा अजमेर के गुलाबबाड़ी इलाके में, जिन्होंने 1,25,000 रुपये का चेक पीएम केयर फंड में स्थानीय विधायक जो हैं, पूर्व मंत्री रही हैं अनीता बघेल, उनको सौंपा है। बात करेंगे हम पंडित राधेश्याम शर्मा से, जिन्होंने 1,25,000 रुपये पीएम केयर फंड में दिए हैं। अंकल, क्या भावना थी इस सहायता की? 3-4 दिन से हम ये देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि इतना परेशानी हो रही लोगों को, और प्रधानमंत्री इतना मतलब अपने कर रहा है उसके लिए, तो मैं छोटा मोटा अपना काम क्यों नहीं कर दूं? मेरे लिए तो ये जो है ना छोटा ही है, अब उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, और आगे भी मैं ऐसी सहायता करता रहूँगा। मेरे दिल में ये बात है। देखिए, संकट की घड़ी में जो इस प्रकार के दानदाता है वो हमें और मोटिवेट करते हैं और दौड़ के काम करने के लिए। कल राधेश्याम जी शर्मा जी ने एक मैसेंजर द्वारा मुझे मैसेज पहुंचवाया कि मैं 1,15,000 रुपये का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड में देना चाहता हूं और मैं मैडम के माध्यम से ये फंड तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैं ऐसे बुज़ुर्गों का ये आशीर्वाद ही मानती हूं हमारे देश पर और मुझ पर और प्रधानमंत्री पर, कि वो इनके सहयोग से इस पूरे देश में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी कमाई में से ये साई जो संस्थान चलाते हैं और उस संस्थान के माध्यम से इन्होंने 1,15,000 रुपये का चेक ये सौंपा है। और निश्चित रूप से मैं बधाई देती हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी बधाई देती हूँ प्रधानमंत्री की तरफ से, और भारत देशवासियों की तरफ से भी मैं बधाई देती हूँ कि ऐसे दानदाता हैं हमारे देश में जिनका आशीर्वाद, जो ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे देश में जिनके आशीर्वाद से हम इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। चौक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। चूरू के सुजानगढ़ में फेसबुक ग्रुप सुजलांचल विकास मंच की पहल पर बेजुबानों की मदद के लिए कई भामाशाहों ने मिलकर चारा और पानी का इंतजाम किया। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बेजुबानों की मदद के इस अभियान की शुरुआत गायों को हरा चारा खिलाकर और पानी के टैंकर को रवाना कर की। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने बेजुबानों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भामाशाहों के आगे आने के कदम का स्वागत किया।
और हमारे विकास मंच के सुजला विकास मंच के सुजलाम विकास मंच के जो कार्यकर्ता है उनको मैंने कहा कि अगर आप ये राशन देते हो इसके बजाय ये भी थोड़ा साथ में काम कर ले तो इससे बढ़िया पुण्य कार्य हो नहीं सकता। और आपने 24 घंटे के अंदर इस काम को अंजाम दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके मंच को ये भी कहना चाहूँगा कि आपका मंच आपके स्वयं के पैसे से हो, दानदाताओं से हो, भामा साहब से, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भामा साहब इससे हमारे मंच से जुड़े और मंच से जुड़ करके कच्चा राशन वो भी अभी बंद नहीं हुआ है, अभी लॉकडाउन। वर्तमान में आगे गर्मी का दौर भी है और सुजलांचल विकास मंच जो फेसबुक पे ग्रुप चलता है उसमें लगभग 8000 सदस्य आज हैं। मीडिया का सदुपयोग सकारात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए, न कि नकारात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि किसी भी अभद्र टिप्पणी व किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे ऐसी पोस्टें लगातार सुनने। और अब मुझे इजाजत दें, नमस्कार।